और दोस्तों, उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 हमारा राजस्थान भाग नंबर 2, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे। अध्याय नंबर रहेगा 3, कृषि एवं सिंचाई। राजस्थान में जो भी एग्जाम आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, इन बुकों से आपको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कृषि एवं सिंचाई के प्रमुख साधन, यानी कि सिंचाई हमारे लिए क्या उपयोग में है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, बताया कि जिनकी किसान कृषक कहते हैं, किसानों को क्या कहते हैं, गांव में अधिकांश लोग क्या करते हैं, खेती जीविकोपार्जन करने के लिए हमारे प्रथम स्रोत किसको माना गया है, कृषि क्षेत्र को माना गया है। किसान फसल बोता है, उनकी देखभाल करता है, उत्पादन करता है, खाद्यान्न हमारे भोजन के रूप में मुख्य अंग माना गया, यानी कि भोजन को प्रमुख अंग माना गया। अब कृषि का महत्व दोस्तों, अब देखो यहाँ पे देखो कृषि का महत्व, कृषि के क्षेत्र में हमारे को क्या क्या महत्व दिया गया है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है दोस्तों, इनको फसल उगाकर खाद्यान्न उत्पादन पैदा करना कृषि कहलाता है। कृषि की आप उत्पादन करना कृषि कहलाता है। लगभग 2/3 भाग पे कितने 2/3 भाग की जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या कृषि है, यानी कि 2% भाग पर लोग कृषि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि संबंधित कार्य करके रोजी रोटी कमाते हैं, यानी कि कृषि संबंधित जो भी कार्य करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। कृषि के उद्योगों को कच्चे माल मिलता है, साथ ही आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। तो दोस्तों, कृषि का ये महत्व है। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी है हमारे राजस्थान में, प्रमुख फसलों कौन कौन सी, इनके जलवायु, इनके मिट्टी के और इनका मौसम, ये सभी प्रकार हमारी कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब प्रमुख दोस्तों, प्रमुख फसलें, तापमान, पानी की मात्रा, जलवायु की आवश्यकता भी होती है, और मौसम का भी, फसल अलग अलग मौसम में भी और प्रमुख दायित्व रहता है दोस्तों। अब दोस्तों, अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। प्रमुख फसलों में दोस्तों, रबी की फसल 3 प्रकार की बांटा गया, खरीफ की फसल और जायद की फसल। कितने प्रकार में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया कृषि क्षेत्र को। रबी की फसल में दोस्तों गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना और जौ। याद रखना कि आपको रबी की फसल निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की है, तो आपको दे दे चुकंदर, और दोस्तों कपास और फल और गन्ना। तो दोस्तों, रबी की फसल चुकंदर होगी, ये याद रखना। अब ये देखो, रबी की फसल कब होते हैं, खरीफ की फसल कब होते हैं और जायद की फसल कब होते हैं। तो दोस्तों, बुआई, रबी की फसल बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई मार्च अप्रैल में करते हैं। और खरीफ की फसल को जुलाई में फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जायद की अप्रैल में और कटाई जून में। जिन फसलों का उत्पादन तेल निकाला जाता है, तिलहन कहते हैं, कि जिन फसलों में हमारे को तेल निकाला जाता है, तेल का उत्पादन होता है, तेल निकाला, जैसे जिसमें तिल का तेल निकाला जाता है, मूंगफली का, सरसों का, इन उत्पादों का दालें बनाई जाती है, उनको दालें बनाई जाती है, जैसे मूंग की दाल बनाई जाती है, मोठ की और चना की, इनको दालें, जो दालों का उत्पादन होता है उनको दालें फसलें कहते हैं, और जिनका तेल निकाला जाता है उनको तिलहन फसलें कहते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अब हमारा बिंदु रहेगा उपयोग के आधार पर फसलों को 2, यानी कि हमारे उपयोग में आने पर इनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें, यानी कि खाने योग्य कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, और व्यापारिक, जिनको हमारे नकदी पैसे प्राप्त किया जाता है, उनको व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो दोस्तों, जिन फसलों का उत्पादन भोजन के उपयोग में किया जाता है, इसके खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे
गेहूं का खाद्य के रूप में, जौ का, ज्वार का, मक्का का, चावल का और दालों का। ये हमारे खाने योग्य फसलें होती है, इनको खाद्यान्न की श्रेणी में रखा गया है। व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जिसमें कपास का व्यवसाय किया जाता है, नकदी के रूप में तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में कई बार वर्षा अधिक हुई। डायग्राम में यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, ये भी याद रखना कि राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी के कारण अकाल पड़ जाता है। कभी वर्षा की अधिकता बाढ़ आ जाती है, कारण में कवास का पानी, यानी कि बाड़मेर में 2000 में कई बार ज्यादा, 2006 में सन 2006 में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हुई थी। कवास स्थान है बाड़मेर की गुड़ामालानी क्षेत्र में। यहाँ पे 2006 में बड़ी मानसूनी यानी बाढ़ आ गई थी और काफी नुकसानदायक हुआ था, जिनके कारण खाने की वस्तुओं का जूटा छोड़कर बर्बाद नहीं करना पड़ता है, तो फसलों के कई बार नुकसान भी देखने को पड़ता है। अब राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उत्पादन, राजस्थान क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है और कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक फसलों का उत्पादन होता है दोस्तों। अब रबी की फसल दोस्तों, एक रबी की फसल गेहूं है। गेहूं राजस्थान में शीतकाल में उगाया जाता है, बार बताया ना कि दोस्तों इनको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इनको काटी जाती है, ये अभी बताया सारणी के माध्यम से। तो राजस्थान में प्रथम स्थान देखो दोस्तों, गंगानगर में प्रथम स्थान है, हनुमानगढ़ में द्वितीय स्थान है और दोस्तों तृतीय स्थान हमारा कोटा का है, ये याद रखना। सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित में स्थान आ जाते हैं प्रथम, द्वितीय, सेकंड और फोर्थ, तो 12 और भरतपुर। दोस्तों दूसरा नंबर जोका और ज्वार का। शुष्क अर्धशुष्क जलवायु है, ये खरीफ की फसल है दोस्तों, और इसका उत्पादन जयपुर में सर्वाधिक जोका होता है, गंगानगर में होता है, सीकर में होता है, अलवर में होता है, भीलवाड़ा में होता है, अजमेर में होता है और नागौर में। और दोस्तों ज्वार का उत्पादन दोस्तों 1 नंबर पर होता है अजमेर में, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। अब दोस्तों मक्का का उत्पादन, अब देखो मक्का का उत्पादन पढ़ेंगे हम। मक्का राजस्थान में विषय मेवाड़ का प्रमुख भोजन मक्का है। मक्का से ही पॉप कॉर्नर फ्लेक्स इत्यादि पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा में, उदयपुर में, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि यानी भीलवाड़ा में प्रथम स्थान है मक्का उत्पादन के लिए। अब बाजरा राजस्थान में जलवायु के व्यवसाय में कम वर्षा, उच्च तापमान के उपजाऊ के कारण यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे का उत्पादन राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, यानी कि बाजरा उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और जिले में हमारे को अलवर जिले में सर्वाधिक होता है, कि बाड़मेर या जैसलमेर कर देते सर्वाधिक, पहले बाड़मेर में होता था उत्पादन, लेकिन वर्तमान नए आंकड़ों के अनुसार बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक अलवर जिले में होता है दोस्तों, याद रखना। फिर जयपुर सेकंड स्थान पर, सीकर थर्ड स्थान पर, नागौर फोर्थ स्थान पर, जोधपुर 5 स्थान पर। तो बाजरे का उत्पादन किया जाता है। अब चना रबी की फसल का प्रमुख फसल है, उत्पादन बीकानेर में सर्वाधिक होता है, याद रखना दोस्तों। बीकानेर में, फिर जैसलमेर में, फिर अजमेर में, फिर जयपुर में, फिर पाली में। और चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द ये प्रमुख क्या है, ये दालें उत्पादन क्षेत्र है दोस्तों। सरसों, चने में पूछ ले तो बीकानेर में प्रथम स्थान है, मक्का में पूछ ले तो भीलवाड़ा में, और बाजरा का उत्पादन पूछ ले तो अलवर जिले में, और दोस्तों जौ का उत्पादन पूछ ले आपसे तो जौ का है जयपुर जिले में, और गेहूं का उत्पादन प्रथम स्थान पर है गंगानगर जिले। अब सरसों राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन, ये रबी की फसल है दोस्तों। और देखो यहाँ पे अलवर जिले में प्रथम स्थान पर, अलवर का यानी कि बाजरे में प्रथम स्थान है सरसों में। और हमारे सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर यानी कि सरसों अनुसंधान केंद्र है, सरसों अनुसंधान क्षेत्र दोस्तों सेवर स्थान पर, सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में। आपसे पूछे सरसों कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे, तो सेवर भरतपुर जिले में स्थित है, सरसों का बड़ा केंद्र है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों अब अलवरबाद में दोस्तों टोंक का है, भरतपुर का, गंगानगर का, सवाईमाधोपुर का, हनुमानगढ़ का, जयपुर का, जोधपुर का। इन फसलों के अलावा राजस्थान में कपास का उत्पादन होता है, इसबगोल का होता है, राई का होता है, अलसी का होता है, गन्ना का।
बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, मूंग, मोर, जीरे उत्पादन देश में प्रथम स्थान। अब पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम स्थान किन किन कृषि क्षेत्र में, कौन कौन से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में अधिक है? तो राजस्थान बाजरा का 1 नंबर में स्थान है, प्रथम स्थान है। इसबगोल होती है सर्वाधिक, सरसों उत्पादन होता है सर्वाधिक, गंवार का उत्पादन होता है, मोट का होता है, जीरे का होता है इन क्षेत्र में। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में, याद रखना। ये डायग्राम में दे रखा है कि राजस्थान का श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म। ये बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो विशेष याद रखना कि राजस्थान का एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कृषि फार्म कहां पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, सूरतगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है। अब दोस्तों सिंचाई के साधन, फसल उत्पादन में पानी की आवश्यकता कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क एवं कृषि वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र कृषि की जाती है। सहायता से फसलों का उत्पादन संचित कहलाता है, यह क्षेत्र संचित कहलाता है। विभिन्न प्रकार की सिंचाई के साधनों का काम करने के लिए राज्य सिंचाई के साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि। राजस्थान में कृषि के सिंचाई के साधन सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है जयपुर जिले में, यानी कि दोस्तों सिंचाई नलकूपों द्वारा सर्वाधिक की जाती है जयपुर जिले में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में, धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में और अजमेर में। तो दोस्तों इनके आगे अब अगला हमारा बिंदु रहेगा कुआ। देखो कुआ सर्वाधिक दोस्तों कहां पे है, कुआ का उत्पादन है, यहां पर चित्र दे रखा है, नलकूप का दे रखा है, तालाब का दे रखा है। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों अगला हमारा देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गंगानगर जिला में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जैसलमेर जिले में सिंचाई भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा जिले में यहाँ पे की जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखो राजस्थान की शकल देखो, यहाँ पर कुओं का प्रतिशत अलग अलग कलर से डायग्राम से 2016-17 के अनुरूप दर्शाया गया है। यहाँ पे देखो कुएं है दोस्तों, ये अलग अलग डायग्राम कलर में दे रखा है। कुएं पर नलकूप सर्वाधिक 44% पर है। नहरों का उत्पादन देखो दोस्तों, नहरों का लगभग 2% है। और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है नहरें 30% और नलकूप है 44%। ये अलग अलग डायग्राम के माध्यम से समझाया गया दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा बिंदु रहेगा भूजल अत्यधिक उपयोगी भूमिगत स्तर में वर्षा जल के लिए प्राकृतिक स्रोत पुनरुद्धार के लिए कुओं, नलकूपों द्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की जाती है, बचत के दौरे में पक्की ली जाती है। अब दोस्तों यह आपको दे रखा है, ये भी जाने, ये डायग्राम दे रखा। वाटरमैन जलपुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, जल संरक्षण क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध, उसे नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य का जल संकट उपाने के लिए उसे रमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि हमारे वाटरमैन जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। वाटरमैन पुरुष जल पुरुष के नाम से जाना जाता है किसको? राजेंद्र सिंह को। अब देखो यहाँ पर शब्दावली दे रखी है दोस्तों। शब्दावली में कृषि फसल उगाकर खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए पैदा करने वाले को कृषक कहते हैं। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर माह में और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में। अब दोस्तों अभ्यास प्रश्न दे रखा है। अभ्यास प्रश्न में देखो रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं। रबी की फसल में अभी बताया था गेहूं, चना और सरसों, और एक चुकंदर भी आती है। चुकंदर याद रखना, नया नाम है चुकंदर। चुकंदर नया नाम है दोस्तों। चुकंदर। और जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि सर्वाधिक, यानी कि जल को बचाव करने के लिए कौन सी है सिंचाई है? तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना एवं फुहारों द्वारा। राजस्थान में देखो यहाँ पे फसलें होती है 3, खरीफ की होती है, रबी की होती है, जायद की होती है। खरीफ की होती है, रबी की फसल होती है दोस्तों, और खरीफ की और जायद। ऐसे का सबसे कड़ी अभी बताया सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहां पे? गंगानगर जिले में।
तो दोस्तों आपको कृषि एवं की सिंचाई के बारे में अध्याय का हमने अध्ययन किया। दोस्तों इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों धन्यवाद।